हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी बज रही है 12, सुबह नहीं सॉरी दिन का टाइम हो गया है, 12 बज रही है अभी। तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 2 दिन के लिए मैं और जैन साहब हम दोनों जने राजस्थान गए थे और आज सुबह ही हम आए हैं घर पर। तो करीबन 11:05 पर हम लोग घर पर आए थे। एक्चुअली हमारी जो ट्रेन थी ना वो बांद्रा तक ही थी। बांद्रा टर्मिनस पर हम सुबह शायद 10 बजे के करीब पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हमने कैब करी और कैब से फिर हम आए थे घर पर। और घर आने के बाद में फिर दोनों बच्चे जो थे वो मेरी फ्रेंड के वहाँ थे, तो वहाँ से हमने उनको लिया। फिर आए हम घर पर, तो अभी कितनी बज गई है, 12 बज रही है। और उस बीच में सबसे पहले तो मैं जैसे ही आई थी, आते से ही मैं नहाने के लिए गई थी, क्योंकि पता है मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब कभी कहीं पर भी बाहर जाती हूँ, अगर हम अपनी खुद की कार से जाते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन यदि हम बस से या फिर ट्रेन से अगर ट्रैवल वगैरह करते हैं तो मेरी आदत है घर आते से ही सबसे पहले मैं नहाती हूँ और उसके बाद में ही फिर मैं किचन वगैरह में जाती हूँ और बाकी के काम करती हूँ। तो जब हम कैब से आए थे नीचे तो बिल्डिंग में मतलब जैसे ही कैब हमारी आई तो आने के बाद में फिर मैं ना मतलब उतरते से ही ना बाहर चली गई थी, क्योंकि मुझे दूध वगैरह लेना था। और जेंट्स साहब फिर है ना अंदर से सामान वगैरह निकाल के घर पर आए, लॉक वगैरह उन्होंने खोला, इतना काम उन्होंने किया जब तक मैं दूध लेके आई। फिर आने के बाद में मैं गई थी सीधे नहाने के लिए। फिर बाद में मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था वहाँ पर। अच्छा, मुझे किसने पूछा था कि आप राजस्थान में मतलब कहाँ उदयपुर गए थे क्या? तो नहीं, मैं उदयपुर नहीं गई थी। मैं उदयपुर के पास में ही गांव है भिंडर, तो मैं वहाँ पे गई थी। और क्यों गई थी वो तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बता ही दिया था। तो वहाँ गए थे, तो ऐसा कुछ था। और उसके बाद में हाँ, फिर वहाँ पर है ना, हाँ ठंडा बहुत था मौसम। खैर पता था हमको, क्योंकि हमने अपडेट ले ली थी सबसे पूछ के, तो हम लेके गए थे शॉल और ये जैकेट वगैरह सब कुछ। लेकिन हाँ, मौसम ठंडा था। और जो हमारी ट्रेन थी ना वो भी एसी थी, तो एसी वाली ट्रेन थी, तो ऑलरेडी मौसम ठंडा, फिर एसी वाली ट्रेन, तो हालत ख़राब हो गई थी ठंड से। और यहाँ का जो मौसम है मुंबई का ना, वो मतलब ठंडा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है मौसम। तो इसीलिए ना तो थोड़ी थकान तो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थकान थी। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन 2 दिन में हमने कैसे कैसे ट्रैवल किया। तो बहुत भयंकर वाली थकान हो रही थी। तो आते से ही सबसे पहले तो चाय बनाई, चाय पी, और चाय पीने के बाद में फिर 10-15 मिनट बैठी और उसके बाद में मैं लग गई थी सीधे काम पर, क्योंकि जैन साहब को जाना था शॉप पर, क्योंकि उनके इतने सारे कॉल आ रहे थे इन 2 दिन में और कुछ ज़रूरी उनको काम भी था, तो उनको जल्दी जाना था। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, खाना वाना खा के जाओ ताकि मैं फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि फिर पता होता क्या है, अगर ये खाना खा के शॉप पे नहीं जाते हैं ना, फिर ये आते हैं दिन को, तो मैं ना इनका वेट ही करती रहती हूँ कि कब आएंगे कब आएंगे। तो उस चक्कर में मेरा है ना रेस्ट वगैरह कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने इनको बोला मैं फटाफट से खाना रेडी कर देती हूँ, अब खाना खा के ही जाना। तो यहाँ पर मैंने ग्वारफली मतलब मैं चाय पी रही थी ना, तो तभी मैं पास में लेके ही बैठी थी। और जब मैं गई थी राजस्थान तो मैं 2-3 सब्जियाँ जो थी ना वो फ्रिज में रख के गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ मैं 2 दिन के लिए ही जा रही हूँ, तो 2 दिन में सब्जियाँ ख़राब नहीं होती है। तो मैं 2-3 सब्जियाँ, मिर्ची, टमाटर, धनिया, ये सब कुछ रख के गई थी फ्रीज़ में। तो अभी चाय पीते पीते मैंने ग्वारफली जो थी उसको कट कर दिया था। तो यहाँ पे ग्वारफली की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में मैंने बनाई थी तरत वड़ी और बनाई है राब। राब इसलिए बनाई है क्योंकि परी को भी है ना जुकाम हो रहा है, थोड़ी सी खांसी, और हाथ लगाया तो उसको थोड़ा थोड़ा मुझे ना फीवर भी लग रहा था। और जेन साहब को भी एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो यही है कि इतनी सारी ट्रैवलिंग होती है ना, तो क्लाइमेट चेंज होता है, तो उनको भी अभी जुकाम हो रहा है काफ़ी तेज़। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी राब बना दी। तो गरम गरम मतलब जुकाम वगैरह होता है ना, तो मैं राब वगैरह बना देती हूँ, तो पीते हैं तो थोड़ा सही लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने मतलब खाना जो था वो मतलब सब्ज़ी वगैरह बनने रख दी थी, और बाकी सब्ज़ी तो मेरी बनी गई थी। और आप जो है वो उबल रही है, और आटा मैंने लगा दिया था। और उसके बाद में मैंने जो मेरी हाउस हेल्पर उनको कॉल किया, क्योंकि गई थी तो मैं उनको ना बोल के गई थी कि मैं 2 दिन के लिए नहीं हूँ घर पर, और जब मैं आऊँगी तो मैं कॉल कर दूँगी। तो मैंने आते से ही उनको कॉल किया, तो उसने मुझे बोला कि दीदी आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ क्या? तो बस मुझे क्या चाहिए था, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर जो है वो 1 बजे आती है, काफ़ी लेट आती है, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो आज उसने बोला मैं जल्दी आ जाऊँ, तो मैं इतनी खुश हो गई। तो अभी वो आने वाली है, तो मैंने सोचा कि हाँ वो आती है तब तक मैं आपको थोड़ा सा सामान बता देती हूँ कि गांव जाएं और कुछ सामान ना लेकर आएँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। खैर जितना सामान मुझे चाहिए था उतना तो नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि जो ट्रैवलिंग थी ना वो हमारी बैक टू बैक ट्रैवलिंग थी, और डायरेक्ट मतलब जो थी ना ट्रेन वो नहीं थी, हमको वाया वाया होके जाना था। तो ज़्यादा सामान नहीं लिया, इतना ही सामान लिया। लेकिन इतने सामान में भी इतना मतलब इन्होंने डांटा है ना मेरे हस्बैंड, उनको पता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है अगर इतना सामान आप उठा के लेके आओ ना, तो वो बहुत डांटते हैं। तो क्योंकि सामान तो उठाना उन्हीं को पड़ता है अल्टीमेटली, हम तो हल्का फुल्का मतलब उठा लेते हैं यूँ। तो सामान के अंदर ऐसा है कि जैसे कि अभी सर्दियाँ आ रही है, तो सर्दियों के हिसाब से जो मुझे सामान थोड़ा बहुत ज़रूरी चाहिए था ना वो लेकर आई हूँ।
तो भी पता है जो कुछ इम्पोर्टेंट मेरी 2 चीज़ें हैं वो रह ही गई वहाँ पर, तो मेरा इतना मतलब दिल दुख रहा था। हाँ, अगर हम मतलब ये गाड़ी लेके जाते थे तो मैं पूरा सामान लेके आती, या फिर हम बस से जाते थे ना तब भी मैं सामान लेके आती, क्योंकि बसें जो है वो डायरेक्ट होती है मुंबई से भिंडर की। लेकिन अभी ये कि सीज़न का टाइम था, बहुत मुश्किल से हमारे ट्रेन के टिकट हुए थे, मतलब 1 दिन पहले ही हमारा कंफर्म हुआ था और आने के टिकट तो हमारे कंफर्म भी नहीं हुए थे। तो जाने के टाइम हमारी जो ट्रेन थी वो बांद्रा से निम्बाड़ा की थी। तो जो राजस्थान के लोग होंगे उन्होंने तो ये सब नाम सुने होंगे एरिया के। और फिर निम्बाड़ा से हमने एक मतलब जो टैक्सी थी ना वो पहले से ही बुक करी हुई थी, एक दिन पहले ही रात को बात कर ली थी। तो वहाँ निम्बाड़ा से हम जैसे ही उतरे तो स्टेशन पर वो लेने के लिए आ गए थे। फिर वहाँ से हम लोग करीबन 1.5 घंटे का रास्ता था भिंडर, तो हम भिंडर पहुँचे। और फिर भिंडर आने के बाद में हम गए थे सीधे, मेरी बड़ी दीदी का ससुराल वहीं पर है और वो 1 दिन पहले ही आ गई थी वहाँ पर। तो उसने बोला था कि डायरेक्ट घर पे ही आ जाना, नहा धो के रेडी होके सब लोग साथ में जाएंगे शिल्पा के घर पर। तो सबसे पहले वहाँ गए, फिर वहाँ पे हमने ब्रश वगैरह किया, चाय वगैरह पी और फिर नहा धो के हम करीबन कितनी 8 सवा 8 बजे हम लोग शिल्पा के ससुराल पहुँच गए। और फिर वहाँ जाने के बाद तो देखो ऐसा है कि माहौल बड़ा गमगीन ही था, क्योंकि काफ़ी मतलब जो कहते हैं ना घर के जो मेन जो सदस्य होते हैं, मेन मेंबर्स जो होते हैं, खैर घर के सारे ही मेन ही होते हैं। घर का कोई भी शख्स अगर जाता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन माँ जो होती है वो हर सबके लिए बहुत ख़ास होती है। और हम तो किन कंडीशन से गुजरे हैं, मम्मी पापा दोनों को खोया है हमने, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या होता है। तो वहाँ का माहौल तो खैर कुछ ऐसा ही था। फिर वहाँ पर मतलब 8 बजे गए थे और प्रोग्राम जो था वो 12:30 बजे तक चला, खाना पीना फिर प्रोग्राम वगैरह होता है। और प्रोग्राम मतलब वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 13वीं होती है ना, तो हमारे यहाँ पर जो परंपरा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि तो 13वीं के दिन क्या होता है। अच्छा ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले बताती हूँ सामान क्या क्या लेके आई हूँ। तो सामान में एक तो मैं पापड़ लेके आई हूँ, उड़द की दाल के पापड़ है, 2.5 किलो पापड़ लाई हूँ। साथ में मंदिर में पूजा के लिए जो गोला वगैरह काम में आता है नारियल का, वो लेकर आई हूँ। और सर्दियों में हमारे यहाँ पर मक्की बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो मक्की के साथ में कभी ढोकले बनते हैं, मक्की के ढोकले बनते हैं। और ढोकलों के साथ में ना काली वाली दाल बनती है, काली उड़द की दाल। तो मैं काली दाल लेकर आई हूँ और साथ में लेके आई हूँ चवले, क्योंकि चवले भी अच्छे लगते हैं। वड़ी लेकर आई हूँ, तो वड़ी जो होती है वो भी मक्की की रोटी के साथ में अच्छी लगती है। तो ये मैं 2-3 चीज़ें लेकर आई हूँ। और साथ में मैं वहाँ भिंडर में है ना एक भोजनशाला है, जैन भोजनशाला, तो बिल्कुल है ना शुद्ध मसाले जो वहीं पर पीसे जाते हैं और कुएं का पानी वगैरह उछान कर और उससे चीज़ें बनाई जाती है। तो फिर मैं वहाँ ना भोजनशाला से नमकीन लेकर आई, एक तो रतलामी सेव जो आती है ना वो, और दूसरे ना पुदीने के गांठी है। ये बचपन में हमने इतने खाए हैं, मेरे पापा मतलब उनको खुद को बहुत पसंद थे, तो वो हमेशा लाते रहते थे। तो बहुत टाइम बाद में मतलब मैंने देखे तो ये भी मैं लेकर आई। और ये जितना भी सामान है ना, ये सारा सामान हमारे जाने के पहले ही ला के रखा हुआ था। और गिरजा जो है मतलब मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, उसकी ननद भी भिंडर रहती है, तो मतलब काफ़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप बोल दो, सब कुछ अच्छा ही है। तो मैंने उनको कॉल करके बोल दिया था कि दीदी ये सारी चीज़ें चाहिए, और व्हाट्सएप पे हमने लिस्ट भेज दी थी। तो वो सारा सामान उन्होंने रखा हुआ था, तो बस सामान रखा हुआ था तो फिर हम उठा के लेके आ गए। और जो चीज़ें रह गई थी, मेन जो चीज़ें थी वो तो थी मक्की, और दूसरा था सेंधा नमक। तो सेंधा नमक यहाँ डीमार्ट में भी मिलता है, लेकिन वो पिसा हुआ मिलता है, वहाँ पर पूरा जो होता है ना साबुत वो मिलता है। और मक्की भी वहाँ पर देसी मक्की मिलती है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है, इतने से सामान में भी इन्होंने इतना डाटा, इतना नहीं मतलब वज़न हो गया था, थोड़ा बहुत गिरजा ने भी लिया था और थोड़ा मैंने भी लिया, तो बहुत सामान हो गया था, वज़न बहुत हो गया था। अब अगर ट्रेन की बात करें तो जाने के टाइम तो चलो बता दें, आने के टाइम पे हमारी जो ट्रेन थी वो उदयपुर से थी। तो 12:30-1 बजे के करीब प्रोग्राम ख़त्म हुआ। फिर वहाँ से हमने एक टैक्सी जो थी वो ली, फिर हम उदयपुर आए। फिर उदयपुर से हमारी वापस से 4:30 बजे की ट्रेन थी अहमदाबाद के लिए। और फिर अहमदाबाद हम लोग उतरे थे 10:30-11 बजे के करीब, और फिर रात को 2 बजे हमारी अगेन ट्रेन थी मुंबई के लिए। तो 3 घंटे हम वहीं स्टेशन पे बैठे थे। तो कहने का मतलब बैक टू बैक ट्रैवलिंग, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हो गई, और यहाँ पर आंटी भी आ गई है। और अब हाँ, हमारे यहाँ पर जो रिवाज है वो क्या होता है, 13वीं के दिन मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरी सिस्टर का जो ससुराल है वहाँ पर, तो अब जैसे उसकी सास ऑफ हुई है, तो होता क्या है कि अगर मम्मी पापा होते हैं ना, तो वो फिर बेटी के लिए 13वीं के दिन साड़ी लेके जाते हैं, और जो जमाई होता है उसके लिए पगड़ी लेके जाते हैं। और इसके अलावा बाकी ननंद वगैरह, जो उसकी काकी सास होती है, जो बुआ सास होती है, उन सब के लिए एनवलप लेके जाते हैं। तो अगर मम्मी पापा होते हैं तो ये रिवाज वो ही करते हैं, और अगर मम्मी पापा नहीं हैं तो फिर भाई भाभी करते हैं।
और अगर वो भी नहीं है तो फिर जैसे चाचा है, ताऊ है, उनके बेटे बहू हैं, तो वो ये चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग थी। अब पापा मम्मी तो है नहीं, भाई भाभी भी नहीं हैं, तो अब बड़े पापा और ये जो थे वो कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या है कि उनके घर में शादी है, तो उनके घर में शादी और इनविटेशन कार्ड भी बढ़ चुके हैं। तो उनके घर से और मेरे अंकल के वहाँ से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि ये होता है ना कि एक बार अगर शादी के कार्ड बढ़ जाते हैं तो फिर आप इस तरीके के जो होते हैं ना मौत मरण के, वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। तो इसीलिए फिर हम तीनों बहनें मिलकर ही ये जो रिवाज था इसको हमने पूरा किया था। कपड़े वगैरह लेके गए थे, एनवलप वगैरह सब कुछ, और फिर ये सारी चीज़ें हमने करी थी। और इसके पहले जब मेरे बड़ी दीदी की सास ऑफ हुई थी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे तो मेरे जो ताऊ जी थे और उनके जो बेटे बहू थे ना, वो ही सारे रीति रिवाज रस्में जो थी वो उन्होंने करी थी। तो ये सब कुछ था। तो यहाँ पर बस आंटी झाड़ू पोछा करके गई, उसके बाद में मैंने रोटी बनाई। और यहाँ पर परी की भी तबीयत ठीक नहीं है, जिन साहब की भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से रोटी बनाई और अब हम खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद में मैं नीचे गई थी, नीचे मेडिकल स्टोर पे, तो वहाँ से मैं परी के लिए एंटीबायोटिक लेके आई हूँ। प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास में था डॉक्टर का, तो अभी मतलब 2-3 महीने पहले भी इसको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो वो प्रेस्क्रिप्शन था मेरे पास में। तो बस उसको देख के मैं एंटीबायोटिक और जुकाम की जो सिरप आती है ना वो लेकर आई। और जैन साहब को भी उनके जो एलर्जी की जो टैबलेट है और जो एक स्प्रे है उनका स्पेशल, तो वो है। तो यहाँ पर बस मैं उनको उनकी मेडिसिन दे रही हूँ, और परी को भी मैं यहाँ पर मेडिसिन जो है वो दे दूँगी, और वो खुद से ले लेगी। उसको खाली मैं ना बता दूंगी कि कैसे क्या क्या तेरे को लेनी है। तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बस मेडिसिन वगैरह खुद से ले लेते हैं, खाली एक बार उनको बताना पड़ता है। और उसके बाद में अब मैं एक बार जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन के अंदर बर्तन पड़े हैं और किचन की क्लीनिंग का काम बाकी है, और वो काम करके और फिर मैं जाऊँगी सीधे सोने के लिए। तो ये सारी हमारी स्टोरी थी इन 2-3 दिन की। और आज बहुत सारा काम हो गया था। घर आते से ही इतनी भयंकर ड्यूटी पे लग गई थी, नॉन स्टॉप काम हुए थे, मतलब करीबन 2 घंटे, 11 बजे से लेके 1 बजे तक। फिर 1 बजे के बाद में तो फिर मैं सो गई थी, और उसके बाद में फिर मैंने वीडियो एडिट किया था जो कि आपको कल मिला था। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।